जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो से आपके पूरे के पूरे 4 से 6 मार्क्स कवर हो सकते हो। 4 से 6 मार्क्स जानते हैं पेपर में कितने मायने रखते हैं, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। एंड तक देखने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे आपके पेपर में 4 से 6 मार्क्स कवर हो जाएं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की ओर। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोर्ड क्रैकर सीबीएसई पर। आज हम पढ़ाने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक, इस टॉपिक से आपके पेपर में 6 से 8 मार्क्स का आता ही आता है। और ये टॉपिक क्या है? 9.1 एक्सरसाइज। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सवाल आते हैं आपसे, हाइट वाले या फिर परपेंडिकुलर बेस, कुछ भी पूछे, वो सब इसी एक्सरसाइज से आते हैं। बस नंबर चेंजिंग होगी, सवाल सेम टू सेम यही होंगे। तो इसलिए 9.1 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसका हमने क्वेश्चन 1 पिछली वीडियो में करवा दिया था, जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लें जाके। और आज हम लोग क्वेश्चन 2 कराएंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, ये हमारा पार्ट 2 है। तो देखिए हम लोग चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक पेड़ है, ट्री ए बी। हमने माना ए बी एक पेड़ है, ओके। ए बी एक पेड़ है जो सी पॉइंट से, कौन से? सी पॉइंट से टूट गया, मतलब ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, टूट गया। अब ये टूटा, और अब ये टूटने के बाद नीचे गिरेगा ना, नीचे गिरेगा। भैया तुम खुद सोचो ना, ये पेड़ है, ये यहाँ से टूटा, ये नीचे गिरा, ठीक, गिरा। तो अब जब ये नीचे गिरा तो इसने जहां पर ग्राउंड को टच किया उसे हमने मान लिया पॉइंट डी, और ये ग्राउंड के साथ टच होकर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये हमारी ग्राउंड है, और ये हमारा जो पेड़ गिरा, ये गिरा, ठीक है, ये यहाँ डी पॉइंट पर मिला। तो इसी को हम लोगों ने 30 डिग्री एंगल मान लिया। माना क्या, बताया ही है क्वेश्चन में, ओके। और यहाँ जो पेड़ जहाँ पर लगा है, वहां से जहाँ पर पेड़ गिरा है वहां तक की दूरी आपकी एनसीईआरटी में 8 मीटर दी हुई है, हमने वो भी लिख ली। क्वेश्चन समझ गए? अब यहाँ पर हमसे क्या कहते हैं कि पेड़ की जो हाइट है वो निकालनी है। अब पेड़ की हाइट क्या है? ए बी। अब देखो, डायरेक्ट तो हम लोग ए बी निकाल नहीं सकते, डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग बीसी पता कर लें, बीसी, ठीक है, बीसी पता कर लें, उसके बाद सीडी पता कर लें। और जब हम लोग बीसी और सीडी को जोड़ दें आपस में, तो हमको पेड़ की हाइट पता लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बीसी तो पेड़ का बचा हुआ हिस्सा है, और ये सीडी जो है ये पेड़ जो टूट के गिरा है, ये बो है। तो इन दोनों को जब हम लोग आपस में जोड़ देंगे, हम लोग को पेड़ की हाइट पता लग जाएगी, ओके। तो हम लोगों को यहाँ से एक चीज पता लगती है कि AC जो है ये बराबर है CD के, ये हमने यहाँ लिख दी, ओके। अब देखो क्वेश्चन की ओर चलो। क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे पहले BC। क्या निकालेंगे? BC। अब तुम समझो, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ये क्या है, ये क्या है? बेस, ठीक है। अब देखो हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। देखो, वरना तुम लोग मेरी वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये फॉर्मूले और साथ ही साथ टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दोनों समझाए हुए हैं, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। बहुत ही शानदार ट्रिक से बताए हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमको बेस और परपेंडिकुलर चाहिए। तो किसमें? परपेंडिकुलर और बेस इसमें है, परपेंडिकुलर और बेस किसमें है? इसमें है। और ये किसकी वैल्यू है? 10 की। किसकी? 10 की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10, और कितना? 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री हमको दिया हुआ है, तो 10 30 डिग्री लिखा। और क्या होता है? P/B, मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर क्या है? BC। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर है BC, और बेस क्या है? BD। अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ये वैल्यूज जिनको नहीं याद है, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के नाम से, ओके। अब देखो बराबर BC कितना है पता नहीं है, BC ऐसे ही लिख दो। BD कितना है? 8 मीटर है, 8 लिख दिया। अब 8 यहाँ पर बराबर है, इक्वल है, मतलब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे। अब देखो √3 का BC से करो, क्या हो जाएगा? √3 BC
इक्वल्स टू 8 का 1 से करो 8 हो गया। अब ये √3 को कहाँ, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो यहाँ पर हो जाएगा BC इक्वल्स टू 8 अपॉन √3। ये हमारी BC की वैल्यू निकल आई। देखो जो वैल्यू निकली है उसको तुम थोड़ा हाईलाइट करके लिख दो, ठीक है, फाइनल आंसर को ज्यादा हाईलाइट करना। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को BC पता लग गई, BC पता लग गई। अब CD और निकालने तो हमारा काम हो जाएगा। तो CD निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, CD क्या है, हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस और बेस, अब ये देखो हाइपोटेनस और बेस किस में आता है, इसमें, ये दूसरे में, बेस और हाइपोटेनस दोनों है। तो ये किसका होता है, कॉस का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना, कॉस की क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, BD, बेस क्या है, BD, बेस BD, और हाइपोटेनस क्या है, CD, CD। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन 2, और BD कितना दिया हुआ है, 8। CD हमको पता लगाना है, ऐसे ही लिख देंगे। अब फिर यहाँ पर इक्वल हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, CD का √3 से करो √3 CD इक्वल टू 8 का 2 से करो 16 हो गया। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में नीचे ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे CD इक्वल टू 16 अपॉन √3। ये हमारी आ गई, ये क्या, हमारी वैल्यू निकल के आ गई, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को BC और CD पता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्री की हाइट, ट्री की हाइट के लिए क्या करेंगे, BC और CD को जोड़ देंगे, क्योंकि इसको और इसको जोड़ दिया, ये मिल जाएगा हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ट्री हाइट, देखो यहाँ पर लिख दो ट्री हाइट, ट्री हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC प्लस CD, BC प्लस CD। ओके, अब BC हम लोगों को कितना है, 8 अपॉन √3, 8 अपॉन √3। CD कितना है, 16 अपॉन √3, 16 अपॉन √3। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे दोनों तरफ बराबर है। ओके, तो अब हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई, ये यहाँ से फॉर्मूला कर देते हैं इरेज, क्योंकि जगह चाहिए तभी। देखो अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, √3 और √3 का एलसीएम करो, √3 आएगा, ठीक। अब √3 से √3 कितनी बार चला गया, 1 बार में, और 1 का 8 से कर दो मल्टीप्लाई, 8 हो गया, प्लस लगा दो, √3 का √3 से डिवाइड करो, 1 हो गया, 1 का 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 हो गया, ठीक। अब 16 और 8 कितने होते हैं, यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं, 16 और 8 23 अपॉन √3 हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जो आंसर होता है उसकी फाइनल वैल्यू निकालने के लिए रेशनलाइज कर देते हैं। क्या, रेशनलाइज। अब कैसे करा जाता है, जो हमारी नीचे जो वैल्यू होती है, नीचे जो भी वैल्यू हो उसको हम लोग ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई। अब 23 का √3 से करो, कितना हो जाएगा, 23 का √3 से करा 24 √3 हो जाएगा। ओके, अब √3 का √3 से करो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बच्चे कहेंगे √9 हो जाएगा, कितना, √9 हो जाएगा। अरे घोचू, √9 हो जाएगा, √9 की भी तो, अब कोई कहते 3 होगा तो वो कहेंगे √9 होगा, अरे √9 की वैल्यू ही तो 3 होती है पागल। तो इसकी जो वैल्यू होती है स्क्वायर √3 होता है, तो 3 भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई गलत थोड़ी ना, तो हम लोग 3 लिखेंगे। तो √3 का √3 से करा 3 हो गया। अब 3 को 24 काट देगा, कितनी बार में, 8 बार में, कितनी, 8 बार में। तो हम लोगों को क्या क्या मिला, 8√3, 8√3। ये हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आई है, ये बिल्कुल कोने में फाइनल वैल्यू ये हमारी निकल के आई। तो देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन था।
अब अगर ये नए नए बच्चे को दिखा दूं कि ऐसे क्वेश्चन तुमको क्लास 10th में करने को मिलेंगे, वो कहेगा भैया माफ करो, मुझसे पढ़ाई लिखाई नहीं होती, मुझसे तुम मोमोज बिकवा लो। हैं? तो ये क्वेश्चन देखो कुछ सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल। ये अगर इनको तुम समझना चाहो तो सिंपल बहुत होते हैं, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं होती समझने की। तो ये मैंने तुम्हारा क्वेश्चन कर दिया। करना क्या था, ये पेड़ था, ये टूट के गिर गया। अब हम लोगों ने बीसी और सीडी निकाल लिया। हम लोगों को क्या पता है कि एसी बराबर है सीडी के, एसी बराबर है सीडी के। तो हम लोग अगर ये पेड़ का बचा हुआ है हिस्सा, ठीक है, और इसके अंदर ये और जोड़ेंगे तभी तो पेड़ की हाइट निकलेगी। हाँ निकलेगी। और हम लोगों को क्या पता है, एसी बराबर है सीडी के, मतलब ये बराबर है इसके। तो इसमें अगर हम लोग इसको जोड़ दें तो भी काम हो जाएगा। हम लोगों ने वही करा, बीसी प्लस सीडी जोड़ दिया और यहाँ पे आके रेशनलाइज कर दिया और ये फाइनल वैल्यू 8√3 निकाल दी। 8√3 निकाल दी। अब देखो गलती 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 बताओ कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट गलती थी। अगर तुम यहाँ पर तुमने अगर ये नहीं करा तो एग्जाम में तुम्हारे 1 मार्क्स काट सकते हैं एग्जामिनर। मीटर, क्या मीटर, क्या लिखना है, मीटर। क्यों लिखना है, मीटर क्यों लिखना है, क्योंकि मीटर में हमको बेस दिया हुआ था, क्योंकि हमको मीटर में दिया हुआ है तो मीटर लिखेंगे। तो ऐसे तुम्हारा ये सवाल हो गया। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अब हम लोग अपना थर्ड पार्ट लेकर आएंगे जिसके अंदर क्वेश्चन 3 कराएंगे, वो और इससे जबरदस्त तरीके से करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम रोज लेकर आएंगे। तो एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो टॉपिक लगे तुम्हें कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। क्यों नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने समझाया इतनी अच्छी तरीके से। अब तुम बता दो ये सवाल तुम भूल जाओ तो तुम मेरा नाम बदल देना, सवाल तुम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने सवाल बहुत ही एकदम बेसिक से समझ लिया है। तो बस इतना ही कहना था। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।